अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि हमें कबूतरों से अच्छी ब्रीड लेने के लिए उनको कौन कौन सी मिक्स खुराक देनी चाहिए और बेस्ट ब्रीडिंग फूड फॉर पीजन्स ब्रीडिंग, फैंसी पीजन्स ब्रीडिंग, और हमें उनमें किन किन खुराकों का ख्याल रखना चाहिए। खुराकों से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने बर्ड से बेस्ट ब्रीडिंग लेने के लिए उनको सेपरेट केज में रखना चाहिए और इसके अलावा उनके दाने पानी का ख्याल रखना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए और डेली पानी लाजमी चेंज करना चाहिए। उसके अलावा हमें उनको मिक्स खुराक देनी चाहिए। अब मिक्स खुराक में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये जस्ट न्यू फैंसियर के लिए है, पुराने फैंसियर तो मुझसे भी बेहतर जानते हैं और उनसे तो मैं खुद सीखता हूँ। ये नए फैंसियर के साथ इसलिए शेयर किया जा रहा है ताकि अगर उनमें से किसी को नहीं पता तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें और कुछ सीख कर अपने बर्ड से बेस्ट ब्रीड ले सकें। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे माशाल्लाह एक पेयर ऊपर, 2, 3, 4, ये चारों पेयर ब्रीड कर रहे हैं और पांचवा जो पेयर है वो आप यहाँ देखें, ये भी ब्रीड कर रहा है। बहरहाल हम बात करते हैं फीड की, क्योंकि आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी जो ब्रीड देखी है ये फीड के ही बलबूते पे, इनका ख्याल रखने पे, इनके मौसम पे, इनकी ब्रीडिंग एज पे ही डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं फीड के बारे में। तो सबसे पहले आपने जो फीड में देना है वो है जी, जो अपने ज़्यादा क्वांटिटी में देनी है वो है गंदम। इसे गेहूं भी कहते हैं, वीट भी कहते हैं, कणक भी कहते हैं और इससे आटा बनता है और जिससे कि जिससे हम रोटियां बना के खाते हैं। ये जो गंदम है ये आपने इनको ज़्यादा मिकदार में देनी है क्योंकि इसमें फ़ाइबर है, प्रोटीन है और भी बहुत सी काम की चीज़ें हैं गंदम। उसके अलावा आपने अपने पीजन्स को मिक्स फीड के अंदर देने हैं चावल। चावल आप टोटा चावल दे दें, महंगे चावल देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लाल चावल दे दें, सफ़ेद चावल दे दें, इनमें से कोई से भी चावल हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देनी है इनको हरी मूंग। हरी मूंग भी दे सकते हैं आपको, साबुत मूंग जिस तरह की आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा आप इसको मतलब पीस के भी दे सकते हैं, दाल बना के भी। ये भी आपको इजीली दुकानों पे मिल जाती है, शॉप्स पे आपको ये इजीली अवेलेबल है। तो ये हरी मूंग की दाल इस तरह आप साबुत भी दे दें फिर भी ये खा लेंगे, दाल के तौर पर थोड़ा सा बारीक दाल हो फिर भी ये खा लेंगे। तो गंदम, चावल और हरी मूंग। इसके अलावा आपने जो अपने पिजन्स को मिक्स फीड के अंदर देना है वो है चने। ये काले चने भी हो सकते हैं, सफ़ेद चने भी हो सकते हैं। आपने अपने पिजन्स को ये चने इसको क्रश करके भी दे सकते हैं, लेकिन आपने ये पिजन को भिगो के नहीं देने। भिगो के देते हैं हम लव बर्ड को, बजीज़ को, कॉकटेल और बाकी बर्ड्स को, रिंग नेक, राग, काठे वगैरह को। और पिजन्स को हम ये जो है ये जो आपको नज़र आ रहे हैं चने, ये भिगो के नहीं देने, ऐसे ही खुराक के मिक्स कर दे देने हैं, खा जाएंगे। इसके अलावा आपको ये नज़र आ रही है मकई के दाने, हिंदी में तो इसे मक्का कहते हैं वो, लेकिन ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको मकई कहते हैं। ये देखो आपको छली नज़र भी आ रही है, इसी को मैंने इधर निकाल लिया। तो ये मकई के दाने, ये मकई के जो दाने हैं ये आपने अपने पिजन्स की मिक्स फीड के अंदर शामिल करने हैं। इसके अलावा आपने इसके अंदर शामिल करने हैं जी बाजरा, मिलेट। बाजरा जो है ये मतलब कई क्वालिटी का होता है, आपने कोशिश करके बेस्ट क्वालिटी का बाजरा इनको देने, चाहे वो थोड़ा सा महंगा ही क्यों ना पड़े। तो इसके अलावा ये जो है खुर्तम, ये भंग के बीज और ये खुर्तम के बीज, ये चने आपने पहले देख लिए। इसके अलावा आपने अपने बर्ड्स को देने हैं ये चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, ये वाली, और स्पेशली ये जो 3 खुराकें अब आपको नज़र आ रही हैं, भंग के बीज, खुर्तम के बीज और सूरजमुखी के बीज, आपने ये बीज अपने बर्ड्स को सर्दी के मौसम में प्रोवाइड करने हैं। ये तीनों गर्म हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, भंग के बीज हैं और खुर्तम के बीज हैं, ये तीनों गर्म हैं। ये आपने अपने बर्ड्स को सर्दी के मौसम में प्रोवाइड करने हैं, वो इससे आपके बर्ड्स को सर्दी भी कम लगेगी और आपके बर्ड्स ब्रीड भी ज़्यादा करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बड़े और छोटे कबूतर जो हैं वो इससे एक्सपायर भी नहीं होंगे, एक्सपायर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा आपने पिजन्स की खुराक में शामिल कर सकते हैं चीना। अब चीना 2 तरह का होता है, एक लाल चीना है और एक वाइट चीना है। ये देखें जी, ये चीना जो है कंगनी से थोड़ा सा मोटा होता है, जिसे मोटी कंगनी भी कहते हैं। ये चीना ये भी आप दे सकते हैं वाइट में भी, और ये रेड चीना जो है ये भी आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंगनी है
कबूतरों को कंगनी चीना वगैरह देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने बर्ड्स की डाइट को बेहतर करना चाहते हैं तो आप उनको कंगनी चीना ये चीज़ें भी दे सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये कुछ खुराक मिक्स कर रखी है। इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि ये चावल शामिल है और ये मकई आपको नज़र आ रही है ये, और गंदम के दाने हैं, बाजरा है, और इसके अलावा ये यहाँ पे देखें ये सूरजमुखी का बीज है, और ये खुराक मैंने बनाई थी। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें मैंने और इसमें ऐड करनी है। तो ये देखें यहाँ पे भी खुर्तम और भंग के बीज मिक्स पड़े हुए हैं। ये अगर हम इस तरह देखें तो ये तो काफ़ी सारी खुराकें हो गई हैं। और अगर कुछ दोस्त ऐसे होंगे न्यू फैंसियर स्पेशली जिन्होंने कोई 1 2 4 बर्ड कबूतरों के जोड़े ऐसे रखे हुए हैं जो कि सस्ते कबूतर हैं, आई मीन टू से दैट कि उनके पास जो कबूतर हैं उनकी जोड़ी 300 400 500 या मैक्सिमम 1000 तक के जोड़ी कबूतर हैं, तो उनको इतनी महंगी खुराक नहीं दी जाती। उसकी वजह ये है कि खुराक बहुत महंगी है। अगर गंदम की बात करें तो ये 50 रुपये के करीब, चावल की बात करें तो ये 80 रुपये की करीब इसकी कीमत है। ये टोटा चावल है 70 से 80 रुपये। और ये जो मूंग की दाल है या साबुत मूंग है ये भी 120-30 रुपये किलो मिल रही है। ये जो चना है ये भी 50 रुपये के करीब है। और ये मकई है इस तरह ये भी महंगी है। बाजरा भी 50-55 रुपये हो गया है। इसी तरह भंग, खुर्तम के बीज, सूरजमुखी के बीज, कंगनी, चीना, चने और ये सब चीज़ें ही मतलब काफ़ी महंगी हैं। तो इस वजह से आपने अगर आपके पास सस्ते कबूतर हैं तो आपने 2 चीज़ें बल्कि 3 चीज़ें ज़्यादा मिकदार में देनी है। नंबर 1 कि उसके अंदर आपने जो ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल करनी है वो होगी हमारी गंदम, कनक जो है ये वीट, ये मैक्सिमम मिकदार में होगी। उसके बाद हमने उसमें ज़्यादा मिकदार में ही बाजरा डालना है और इसी तरह हमने उसमें मकई के दाने डालने हैं और थोड़े से चावल भी डाल देने हैं। ये 4-5 चीज़ें भी अगर जो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये चीज़ें भी अगर आप डाल दें तो आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ये वाली जो चीज़ें मैंने सारी स्क्रीन पे आपको अब नज़र आ रही हैं ये वाली चीज़ें आप इनको डाल के इनसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। इसी तरह अच्छी ब्रीड लेने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बर्ड्स का डेली जो है वो पानी मतलब चेंज करें, बर्तनों को साफ़ करके। उनका जो केज है या दड़बा है उसको भी आप हो सके तो डेली वरना वीक में कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर साफ़ करें। इसके अलावा बर्ड्स के जो केज हैं उनको आप थोड़ा सा बड़े साइज़ का रखें ताकि उनको थोड़ी बहुत पलाई मिल सके। तो इससे भी आपके बर्ड्स हेल्दी, एक्टिव, खुशबाश और चुस्त रहेंगे। ये जो खुराकें हैं अब इनको मिलाने की बात है कि हम इनको कितनी कितनी मिकदार में दें। ये बात हो गई कि कौन कौन सी खुराकें देनी हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि उनकी प्राइसेस क्या क्या हैं। और अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी खुराक कितनी मिकदार में देनी है। देखें गंदम और बाजरा ये तकरीबन सेम रेट पे अवेलेबल हैं, तो आप इनकी मैक्सिमम क्वांटिटी वो शामिल कर लें। ऐसे किसी बड़ी बाल्टी या किसी बड़े बर्तन में या ज़मीन पे गिरा के भी आप मिक्स कर सकते हैं। जो ज़्यादा मिकदार में देनी है वो आपने गंदम और बाजरा देना है। उसके अलावा आपने थोड़ी सी मिकदार में उसके अंदर मकई के दाने शामिल कर देने हैं, थोड़े से चावल शामिल कर देने हैं, और बाकी मूंग की दाल है और ये काले चने हैं, भंग के बीज, खुर्तम के बीज, सूरजमुखी के बीज, कंगनी, चीना वगैरह ये आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में इनको दे सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपके पास सस्ते बर्ड हैं तो आप उनको महंगी खुराकें देंगे तो फिर आप तो इसे शौक़ तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप अपने बर्ड्स को महंगी खुराकें दे के उनसे सस्ते बच्चे अगर आप ले रहे हैं, सस्ती ब्रीड अगर ले रहे हैं तो इसका आपको यकीनन कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितने के वो बच्चे उनके सेल होने हैं उससे ज़्यादा कीमत के, ज़्यादा प्राइस के वो खुराक खा लेंगे, उससे ज़्यादा आपकी मेहनत है और इतना ज़्यादा उनको उन पर टाइम स्पेंडिंग करना, इतनी उनसे एक्सपेक्टेशंस रखना, और ये तो मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप महंगे परिंदे रखें ताकि आप दिल खोल के उनको खुराक भी दे सकें और वो आपको दुखेगी भी नहीं। मतलब आपके पैसे पूरे हो जाया करेंगे अगर आप उनको अच्छी खुराक देंगे, अच्छा माहौल देंगे।
और आप उनको कॉस्टली सेल भी कर सकेंगे, एक अच्छी प्राइस पे उनको सेल भी कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने सस्ते बर्ड रखे हुए हैं, उनको महंगी खुराक दे रहे हैं, तो फिर आप नुकसान में ही जाएंगे। इससे आप शौक़ तो पूरा कर सकते हैं, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप उससे मुनाफा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अब मेरे पास जो कबूतर थे वो मतलब मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ में थे। मेरे पास 30-35 के करीब कबूतर थे। वो बिल्कुल सादा हाई फ्लाई पिजन या मतलब मामूली ये मतलब दोगले किस्म के लखे कबूतर इस तरह थे। सेंटीनट भी इसी तरह के, मतलब कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थे। तो वो मैंने काफ़ी सारे बर्ड्स सेल करके अब जो परिंदे लिए हैं, ये वाला जो पेयर आपको नज़र आ रहा है ये 4 से 5 हज़ार रुपये का पेयर है, और ये 1500 से 2000 रुपये का पेयर मैंने लिया था। इसी तरह के ये नीचे पेयर हैं। इसी तरह सेंटीनट का जो पेयर है वो 2000 से 2500-3000 के राउंड अबाउट आजकल उनकी प्राइसेस हैं। तो मैं भी अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखेंगे अनकरीब आप कि मेरे पास भी 10,000, 15, 20,000, 50,000 वाले भी पिजन्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने लेके आने हैं। क्योंकि जब मैं इतनी अच्छी खुराक दे रहा हूँ, अब आपको यहाँ पे एक टिप मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि देखें, आपके पास एक परिंदा है, उसकी जोड़े की प्राइस जो है वो है 1000 रुपया, और दूसरी तरफ आपके पास एक जोड़ा है, उसकी प्राइस है 50,000 रुपये या 40,000 रुपये या 30,000 रुपये। तो जिसकी प्राइस 30,000 रुपये है उसने भी उतनी ही खुराक खानी है, उसको भी आपने उतनी दफ़ा ही पानी चेंज करना है, दाना देना है, सफाई करनी है, माहौल देना है, उसका केज भी उतनी कीमत का, उसका केज भी उतनी कीमत का। जब सब कुछ इक्वल है तो आप एक हज़ार वाले 50 पेयर रखने से बेहतर है आप 50,000 वाला एक ही पेयर रख लें, या 30,000 वाले 2 पेयर रख लें, या 25,000 वाले जो है 2, 3, 4 पेयर रख लें। तो इस तरह आप महंगे परिंदे रखें, आप उनको महंगी खुराकें दें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करें। तो ये चंद टिप्स और बर्ड्स को रखने की टेक्निक्स थी, और इस तरफ मैं भी आ रहा हूँ। इंशाल्लाह आप भी इस तरफ मूव करें। और ये मिक्स खुराक थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अभी मैं इस खुराक को मिक्स करूँगा, मिक्स करने के बाद अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करूँगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो साथ एक घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। बाकी दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।